नमस्ते दोस्तों, मैं ममता पैन्यूली काले आज एक बार फिर से आप सबके बीच में सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बारे में कुछ बातें करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों से ये बोलना चाहती हूँ कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, किंतु पराजित कभी नहीं हो सकता। इसलिए सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के पीछे का जो सच है उसको हम सब मिल करके अपनी इस लड़ाई के माध्यम से सामने ला करके ही रहेंगे। मुश्किलें ज़रूर होंगी, लेकिन अगर हम पुरजोर तरीके से अपनी ये लड़ाई लड़ेंगे तो कोई हमें ये सच सामने लाने से रोक नहीं सकता है। कुछ प्रश्न हैं जो मेरे भी मन में हैं और बहुत सारे तमाम मेरे साथी हैं, मेरे मित्र हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डीएम करके या मैसेंजर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल्स के माध्यम से मुझे बहुत सारी चीज़ें भेजते हैं और बोलते हैं कि ममता मैम आप ये सारी चीज़ें पूछिएगा। उनकी भी कुछ बातें हैं जो मुझे आप लोगों के सामने रखनी है। लेकिन पहला प्रश्न जो मेरे मन में शुरू से, जब से सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की खबर आई, मुझे बहुत बॉदर कर रहा था और मैं चाहती हूं कि मैं वो आपके साथ शेयर करूं। देखिए, जब ये बात पता चली कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली, वो पंखे से लटक गए और उसके बाद वहाँ के जो परिवार, उनके घर में जो लोग उनके साथ रह रहे थे, चाहे वो उनकी हाउस हेल्प हो या उनके जो फ्रेंड्स हों जो उनके साथ पार्टी कर रहे थे, वो सारे लोग जब खाने के लिए उन्होंने पूछने के लिए उनके डोर पर नॉक किया और अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो घबरा गए। किसी अनहोनी की उनको आशंका हुई और वो जाकर के बाहर भाग करके लॉक स्मिथ को लेकर के आए। ये बात जो है ना, मेरे गले से बिल्कुल नहीं उतर रही है और मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। आप सोचिए, आप अपने आप को उस परिस्थिति में डाल करके रखिए, आपका जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा उस वक्त। वो ये होगा कि जब उस घर में 4 से 5 या 6 हट्टे कट्टे पुरुष नौजवान हैं तो सबसे पहले वो उस लकड़ी के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो गया है और अंदर जो है वो आपका कोई अजीज है। आप अपना समय बर्बाद करते हैं और लॉक स्मिथ को बुलाने के लिए जाते हैं। ये कुछ अजीब नहीं है, ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी को भी समझ में नहीं आ रही है और किसी के भी गले नहीं उतरेगी। ये पहली बात है। इस एंगल का क्यों आज तक किसी ने, पुलिस ने बात नहीं करी। दूसरी बात, सुशांत सिंह राजपूत ने पिछले कुछ समय में, जब वो जिंदा थे, 1 से सवा महीने में 50 सिम कार्ड बदले थे। इसकी जो सच्चाई है वो रिया चक्रवर्ती को बहुत अच्छी तरह से पता होगी। क्या पुलिस ने रिया चक्रवर्ती को दोबारा बुला करके उससे इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात पूछने की कोशिश करी कि क्या ऐसी क्या बात थी कि उन्होंने 50 सिम कार्ड बदले? ऐसे कौन से लोग थे जो उनको फ़ोन करके, क्या कोई धमका रहा था? क्या उनकी कॉल रिकॉर्ड्स की जा रही थी? क्या उन पर किसी प्रकार की परेशानी थी? क्या कारण था? क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कोई व्यक्ति अपने सिम कार्ड को, अपने नंबर को नहीं बदलता है। तो रिया से आप पूछिए, उसके पास पूरी जानकारी है। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो तुरंत आप कीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो ही हम आप पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। एक और बात मैं रिया चक्रवर्ती से ही बोलना चाहती हूँ। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि रिया जो है महेश भट्ट के साथ मिल करके बार बार इस थ्योरी को हम सबके दिमाग में बिठा देना चाहती है कि सुशांत सिंह राजपूत एक्यूट डिप्रेशन के शिकार थे, उनको स्किज़ोफ्रेनिया था। तुमको पता भी है कि स्किज़ोफ्रेनिक होना क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? संजना सांगी की अगर हम बात सुनते हैं तो वो कहती हैं कि पिछली जो आखिरी उनकी जो सुशांत की जो मूवी थी उसके दौरान, उस शूटिंग के दौरान वो एब्सोल्युटली नॉर्मल थे, वो बिल्कुल ठीक थे, बल्कि उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो था वो बहुत अच्छा था। और तुम कह रही हो कि वो स्किज़ोफ्रेनिक थे। ये बात किसी को हजम नहीं होती, किसी के गले से नहीं उतरती। और रिया, तुम तो उनकी जीवन संगनी बनने वाली थी, तुम उनसे प्रेम करती थी, तुम उनके घर में रहती थी, तुम उनकी जो कंपनीज थी उनमें पार्टनर थी, तो तुमको अभी तक एक बार भी हम लोगों ने सीबीआई की मांग की आवाज़ उठाते हुए नहीं देखा। अगर तुम वाकई में चिंतित थी तो अभी तक तुम्हें खुद से बार बार जाके मुंबई पुलिस पर प्रेशर डालना चाहिए था कि आप इस एंगल की जांच कीजिए, आप इस एंगल की जांच कीजिए। ये भी एंगल हो सकता है क्योंकि ये नॉर्मल मौत नहीं है, वो आत्महत्या करने वाला व्यक्ति नहीं था। मैं आपका साथ दूंगी, जो सबूत चाहिए, जो इन्वेस्टिगेशन में मदद चाहिए, पर ये एंगल, ये रूप, ये सच्चाई तुम्हारी आज तक हमारे सामने, हम में से किसी को देखने को नहीं मिली, क्योंकि संदेह के घेरे में तुम हो और हमें ये लगता है कि कहीं तुम भी उस ग्रुप का, उस कंस्पिरेसी का हिस्सा तो नहीं। संदीप सिंह से मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि संदीप, सबसे पहली बात आप हमें ये बताएं, या लोगों को या पुलिस को उनसे ये बात पूछनी चाहिए कि कोपर हॉस्पिटल में सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी को ले जाने का निर्णय किसका था? क्या उनके परिवार का था? अगर नहीं और तुम लेकर के गए थे आनंद फानंद में, तो क्यों लेकर के गए थे? क्यों ये हश हश में सारी चीज़ें हो रही थी?
क्या तुमको नहीं पता कि कोपर हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल है जिसके एक डॉक्टर को कुछ साल पहले इस बात के लिए सस्पेंड कर दिया गया था और हटा दिया गया था क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन खारिज कर दिया गया क्योंकि उन्होंने एक व्यक्ति की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया था, पैसे खा करके गलत पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी थी। ऐसा हॉस्पिटल जो संदेह के घेरे में है, ऐसा हॉस्पिटल जिसके डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन रद्द हो रहे हैं क्योंकि वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स बदल रहे हैं, तुम अपने परम मित्र को वहाँ लेकर के चले गए क्यों भैया? जवाब दोगे इस बात का? कोई जवाब है इस चीज़ का तुम्हारे पास? दूसरी बात, तुम होते कौन हो उन लोगों को बॉलीवुड के जिन्होंने तुम्हारे परम मित्र को, तुम कहते हो कि वो तुम्हारा परम मित्र था, हालांकि मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता, उसको घर बिठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसका करियर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उससे एक के बाद एक मूवीज़ वो छीनते चले गए, उसका बॉयकॉट कर दिया सब लोगों ने मिल करके, उसके ऊपर बैन लगा दिया, उसके लिए उनके मन में लेश मात्र भी इज्जत नहीं थी, उसको वो आउटसाइडर बुलाते थे, उसको अपने शो में बुला करके बेइज्जत करवाते थे, उसका उन्होंने तमाशा बना करके रख दिया था और तुम खड़े होकर के उनको क्लीन चिट दे रहे हो और तुम कहते हो कि तुम सुशांत सिंह के परम मित्र थे। ये दो अलग चीजें नहीं हैं। तो देश की जनता, देश के लोग जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं और जो हर चीज खुली आंख से देख रहे हैं और अपने कानों से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो कैसे यकीन कर दें तुम्हारे ऊपर? कैसे यकीन कर दें? किस बात पर यकीन कर दें? उसके अलावा आश्चर्य की बात है कि एक हट्टा कट्टा फिजिकली इतना फिट लड़का अपने आप को पंखे से, फंदे से लटका देता है और वो पंखा जो है पूरी तरीके से इंटैक्ट रहता है अपनी जगह पे, उसकी एक कील तक नहीं हिलती है, उसका जो ब्लेड है वो इतना सा नहीं मुड़ता है। ये बात क्या हजम होने वाली है? ये बात डाइजेस्ट होने वाली है? और मुंबई पुलिस से मेरा ये निवेदन है, अगर आप लोग ये चाहते हो कि आप पर उंगलियां ना उठें, आप पर प्रश्न चिन्ह ना रखें, तो आप जो है अपनी ड्यूटी को ऊपर रखिए। हर दबाव से ऊपर उठ करके आपको इस केस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा ताकि आप जो है हर उठती हुई उंगली को नीचे कर सके। और मैं आपसे कह रही हूं कि हम सब आपको सलाम करेंगे, प्रणाम करेंगे। आप उन लोगों को, उन दरिंदों को जिन्होंने इस लड़के को मौत की हत्या करी है, उसके साथ गलत किया है, उसको मारा है, इस पूरे षड्यंत्र को रचा है, इस साजिश के पीछे जो लोग हैं और जो आराम से आज भी अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं, आराम से एसी में सो रहे हैं, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाओ ताकि दोबारा से कोई भी बच्चा जो इतनी मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचा हो, उसको आउटसाइडर बोल करके, बाहर वाला बोल करके रिडिक्यूल ना किया जाए, उसको परेशान ना किया जाए, उसको किसी साजिश के तहत उसकी हत्या ना हो सके। हम सारे लोग, संदीप सिंह कहता है ना कि बाकी सारे लोगों को जो लोग बोल रहे हैं इमोशनल होकर के या गुस्से में, उनको चुप हो जाना चाहिए क्योंकि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। उसकी आत्मा को शांति इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि उसकी हत्या की गई है, उसको मारा गया है, उसको किसी षड्यंत्र का शिकार किया गया है। जब हम प्रश्न करते हैं तो वो खुश होता है, उसकी आत्मा तब तक खुश नहीं होगी, शांत नहीं होगी जब तक सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आ जाएगी। और हम इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे। हमारे लिए सुशांत सिंह राजपूत एक वो बच्चा था जो अपने सपनों को जी रहा था। हमारा उसके साथ इंसानियत का रिश्ता है, संवेदनशीलता का रिश्ता है और इसलिए हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारे कोई अल्टीरियर मोटिव्स नहीं है, हमारे कोई किसी के साथ, मुझे किसी के साथ अपना कोई स्कोर सेटल नहीं करना है। लेकिन हाँ, हम छोटे शहरों के लोग ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने सपनों को जब साकार करना होता है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और ये भी बात आप सब लोगों को नहीं भूलनी है जो मैं शुरू से बोल रही हूँ कि बॉलीवुड के इन बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, इन बड़े बड़े आकाओं और ये जो बच्चे स्टार किड्स हैं जो अपने आप को सोचते हैं कि इनका हक है हर मूवी पर, इनका हक है बॉलीवुड इंडस्ट्री पर, और जो बाहर से आते हैं उनको प्लीड करना पड़ेगा काम के लिए, इनको घुटनों पर लाना हमारी जिम्मेदारी है और ये हमको करना पड़ेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अपने कंधों पर लेनी पड़ेगी। और जो बात मैं आपसे बोल रही थी शुरू से बॉयकॉट करने की, बॉयकॉट इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का किया और वो आज इस दुनिया में नहीं है। तो अब अगर हम नहीं चाहते कि ये स्थिति किसी और के साथ हो, उस बच्चे को न्याय मिले, तो बॉयकॉट हमको इनके पिक्चर्स का, इनके प्रोडक्शन हाउसेस का करना पड़ेगा। इस चीज़ को, इस प्रश्न को अपने दिमाग से आप निकालिएगा नहीं। मैं बार बार आपको ये बात याद दिलाती रहूँगी। हर पिक्चर का बॉयकॉट कीजिए, सबका बॉयकॉट कीजिए, इनको घुटनों पे लाइए, इनको दिखा दीजिए कि कॉमन मैन क्या होता है, आम आदमी की ताकत क्या होती है, आम आदमी जिसको ये आउटसाइडर बोलते हैं उसकी ताकत क्या होती है। ये ताकत आपको और हमको मिल करके बतानी पड़ेगी। और ये लड़ाई जो हम लोग एक दूसरे का वर्चुअली आज हमने हाथ पकड़ के रखा हुआ है, ये पकड़ के रखना पड़ेगा और ये लड़ाई लड़ते रहना पड़ेगा।
ये इंसानियत की लड़ाई है, ये उन तमाम बच्चों के लिए लड़ाई है जो अपने सपने जीना चाहते हैं। मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार से एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, खुदा न ख्वास्ता सुशांत सिंह की जगह अगर आपका बच्चा होता तो आप क्या करते? कुछ भी हो सकता था, हम में से भी किसी का परिवार का सदस्य हो सकता था। इसलिए हमें ये लड़ाई लड़नी है ताकि दोबारा ये लोग जो ये सोचते हैं कि किसी की भी जान ये ले सकते हैं, किसी के भी करियर को तबाह कर सकते हैं, किसी को भी मट्टी में मिला सकते हैं, ये दोबारा ऐसी हिमाकत इस देश के अंदर कभी ना करें। और ये हमको इस बार करना ही पड़ेगा और हम करेंगे, जीत हमारी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।